सुनो कहानी की जानिब से खुश आमदीद। हम लाए हैं आपके लिए रमजान के आखिरी अशरे की खास कहानी, लैलतुल कद्र की कहानी। कहानी का उन्वान है खामोश रात का राज। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। चिड़िया इसमें, तोते इसमें, हिरन ज़राफ़े, हाथी इसमें। रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था। शहर के एक पुराने मोहल्ले में चंद बच्चे हर साल एक बहुत अजीब सी बात नोट किया करते थे। उनका कहना था कि रमजान की आखिरी रातों में मोहल्ले की पुरानी लाइब्रेरी के पीछे वाली गली कुछ मुख्तलिफ सी लगने लगती है। वो गली दिन में बिल्कुल आम लगती थी, एक टूटी सी दीवार, एक पुराना दरख्त और एक बंद दरवाजा। कोई खास बात नहीं, लेकिन रात में वहां हल्की सी रोशनी नजर आती थी। आज तक किसी ने कभी उस दरवाजे को खुलते नहीं देखा था। एक दिन चार बच्चे, अली, सारा, अहमद और जैनब, लाइब्रेरी में बैठे थे। वो रमजान के बारे में पुरानी किताबें देख रहे थे कि अचानक अहमद को एक बहुत पुरानी सी गर्द आलूद किताब मिली। किताब के ऊपर जली हुरूफ में लिखा था, खामोश रात का रास्ता। अली, जो सनसनी खेज नॉवल पढ़ने का बहुत शौकीन था, बोला, अरे ये तो किसी खजाने की किताब लगती है। सारा ने जल्दी से किताब खोली। पहले सफे पर सुनहरी रोशनाई से सिर्फ एक जुमला लिखा था, वो रात जब आसमान जमीन के करीब महसूस होता है, उस रात कुछ दरवाजे खुल जाते हैं। और दूसरे सफे पर एक अजीब सा नक्शा था। नक्शे में बिल्कुल वही गली बनी थी जो लाइब्रेरी के पीछे थी। बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। जैनब ने धीरे से कहा, क्या ये लैलतुल कद्र की बात हो सकती है? उसी वक्त मस्जिद से ऐलान हुआ, आज रमजान की ताक रात है, लैलतुल कद्र को तलाश करने की रात। सबके दिल एक साथ धड़क उठे। रात को चारों बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उस गली में पहुंच गए। गली बिल्कुल खामोश थी, हवा तक नहीं चल रही थी। फिर अचानक पुरानी दीवार के पास हल्की सी सुनहरी रोशनी नजर आई। वही दरवाजा जो हमेशा बंद रहा करता था, आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। दरवाजे के पीछे कोई जादुई दुनिया तो नहीं थी, बस एक पुराना सा सहन था, जैसे किसी बहुत पुरानी इमारत का कोई हिस्सा हो। लेकिन वहां अजीब सी पुरसुकून खामोशी थी, जैसे वक्त कुछ देर के लिए ठहर सा गया हो। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ गए। इसी लम्हे उन्हें ऊपर आसमान बहुत साफ नजर आया। सितारे गैर मामूली तौर पर रोशन लग रहे थे और दिल में एक अजीब सा सुकून उतर रहा था। अहमद ने आहिस्ता से कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन दिल चाह रहा है कि दुआ करें। सब बच्चे खामोश हो गए। सबने आंखें बंद कर लीं। हर एक ने दिल में अपनी अपनी दुआएं मांगी। किसी ने अपने वालिदैन के लिए, किसी ने बीमारों के लिए और किसी ने मजलूम बच्चों के लिए। जब उन्होंने आंखें खोली तो वो दोबारा उसी गली में खड़े थे और दरवाजा बंद था, जैसे वो कभी खुला ही ना हो। बस आसमान पर सितारे यूं ही चमक रहे थे। अचानक फजर की अजान हो गई। अली ने आसमान की तरफ देखा तो मुस्कुराया। शायद अल्लाह ने हमें दिखाया कि लैलतुल कद्र का राज क्या है। सारा ने पूछा, क्या है भला? अली ने आहिस्ता से जवाब दिया, इस रात दरवाजे दीवारों में नहीं, दिलों में खुलते हैं। चारों बच्चे खामोशी से मस्जिद की तरफ चल पड़े। उनके दिल में एक अजीब सी रोशनी जल उठी थी, जो शायद लैलतुल कद्र की रोशनी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.